लोकरे अयोध्या राम मंदिर मुख्य पूजक आचार्य सत्येंद्र दास 85 वर्ष बयस से शेष निश्वास त्याग कर चिकित्साधीन अवस्था लखनऊ पीजे हस्पिटाल देहांत होइछि। ब्रेन स्ट्रोक हेबारु गत 3 तारिख में सत्येंद्र दास को हस्पिटाल भर्ती करा लखनऊ पीजे हस्पिटाल न्यूरोलोजी वार्ड में चिकित्सा चली परलोक में अयोध्यार मठ मंदिर समेत विभिन्न महल में शोक प्रकाश पाई। पार्थिव शरीर को हस्पिटाल अयोध्या नि आसंता काली अयोध्यार सरोज नदी कूल अंतिम संस्कार कर वियोग में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शोक व्यक्त कर राम मंदिर सेवार सर्वाधिक 30 वर्ष सत्येंद्र दास बिताई मात्र 20 वर्ष बयस आध्यात्मिक मार्ग को से बाछी निर्वाणी अखाड़ा से सदस्य। बाबरी मस्जिद भांगा पूर्व 1992 राम मंदिर मुख्य पूजक भाव में नियुक्ति मिलता से मासिक मिलूला 100 टंका। 2018 मसीहा जाए 100 टंका वेतन में से राम मंदिर में सेवा कर 1975 मसीह संस्कृत विद्यालय आचार्य डिग्री हासिल करते आचार्य सत्येंद्र दास। 1976 मसीह अयोध्या संस्कृति महाविद्यालय में व्याकरण विभाग सह अध्यापक भाव में चाकरी मिले। अयोध्या राम मंदिर विकास दिगरे सबुबले उद्यम कर सत्येंद्र दास निकटरे जनवरी 11 तारिख में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठार वर्षपूर्ति कार्यक्रम में से सामिल भी होते। अयोध्या आम सहयोगी अरविंद गुप्ता आम सहित जोड़ी होती। अरविंद जी, बहुत दुख की बात है, सत्येंद्र जी आचार्य जी हमारे बीच अभी नहीं रहे। क्या हुआ था, आपसे थोड़ा जानकारी चाहेंगे। क्या उनका राम मंदिर प्रतिष्ठा में पूजन में जो सेवा कार्य रहा, इतने दिनों तक उन्होंने बस कुछ मतलब उनको वैसे तो कुछ मिल नहीं रहा था, वो सेवा ही कर रहे थे भगवान जी के, लेकिन बहुत समय तक किया। जी बिल्कुल, जो ये सत्येंद्र दास जी हैं, उनके निधन से जो है पूरी अयोध्या में शोक की लहर है। और अगर उनके बारे में बात की जाए तो चाहे वो जब विवादित ढांचा अपने अस्तित्व में था तब भी वो पुजारी थे। उसके बाद विवादित ढांचा विध्वंस भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा और राम मंदिर का निर्माण भी अपनी आंखों से देखा। अनवरत जो है वो विवादित ढांचा के विध्वंस के बाद से लेकर के अब तक राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी रहे। और जो उनका सेवा का भाव था, चाहे वो शिष्यों से मिलने का रहा हो, श्रद्धालुओं से मिलने का रहा हो, वो अपने आप में एक अद्वितीय था। अरविंद जी, कभी मिलने का मौका मिला? कैसे थे, मतलब इंसान के तौर पे कैसे थे, आचार्य के तौर पे कैसे थे, क्या बात करते थे? क्योंकि हमने उनके काफी प्रतिक्रियाएं भी सुनी जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तब भी, और उसके बाद भी अभी जब फिलहाल उसका 1 साल की पूर्ति की हमने सबने उस अवसर पे उनको भी सुना। बहुत अच्छा भी बोलते थे और बहुत बड़ी और विशाल सोच भी रखते थे सत्येंद्र जी। जी बिल्कुल, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो आचार्य सत्येंद्र दास जी से हमारी मुलाकात बराबर होती रहती थी। और जब किसी भी तरह का, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, या फिर राम मंदिर को लेकर के जब आंदोलन का दौर चल रहा था या निर्माण की बात आ रही थी या फैसले की बात आ रही थी, तो वो मुखर होकर के बोलते थे। और वो कभी सत्ता के पक्ष में नहीं रहे कि सत्ता देख करके बात करें, जो निष्पक्ष होता था वही बोलते थे। एक बार बात है, मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो है वो सत्ता में थी और राम मंदिर निर्माण को लेकर के कि राम मंदिर का फैसला आना है, फैसला आएगा कि नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा था कि देखिए अब तक बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई और पहल भी हुआ, सुलह का भी पहल हुआ, फैसले का भी पहल हुआ, लेकिन कभी भी वो अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। और हालांकि नरेंद्र मोदी जी से मुझे उम्मीद है कि इस पर फैसला आएगा, लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त नहीं हूं कि इतना बड़ा कदम उठा करके इतने बड़े मुद्दे पर कोई सरकार को फैसला दे करके जो है वो कटघरे में खड़ा होना चाहेगी। और रही बात उनसे मुलाकात की, तो जो सज्जनता होती है साधुओं की, हालांकि जैसा कि साधु का अर्थ ही सज्जन होता है, तो बहुत ही विनम्र भाव से और सम्मानित तरीके से मिलते थे। कभी कभार उन्हें थकान भी लगी रहती थी तो वो कहते थे कि यार तुम लोग हमें परेशान कर देते हो, लेकिन फिर भी वो जो हम लोग सवाल करते थे उसका जवाब जो है वो बहुत ही निष्पक्ष ढंग से और बेबाक राय अपनी रखते थे। अरविंद, तबीयत अभी हाल फिलहाल में ही खराब हुआ या पहले से ही खराब चल रहा था सत्येंद्र जी का?
देखिए, एक जो अवस्था होती है 70-72 साल की एक अवस्था होती है, इसमें तो कुछ न कुछ दिक्कतें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस तरह से कोई दिक्कत नहीं थी। वो शुगर के पेशेंट भी थे, लेकिन जो निधन हुआ है वो ब्रेन हेमरेज की वजह से लखनऊ में हुआ है, पीजीआई में हुआ है। और उनके जो शिष्य हैं उनकी सेवा में लगे हुए थे। प्रारंभिक तौर पर तो इस चीज को गुप्त रखा गया, लेकिन बाद में ट्रस्ट ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे बीच में नहीं है। सन्यासी थे आचार्य जी या गृहस्थ थे? परिवार में अगर गृहस्थ थे तो और कौन कौन है? आज जो बोला जा रहा है कि सरयू के तट पे ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल, उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। और अगर गृहस्थ की बात की जाए तो उनका अपना कोई परिवार नहीं था, वो साधु ही थे। और लेकिन उनके जो पारिवारिक से जो संबंध होते हैं, जब व्यक्ति पैदा होता है, एक जो रिश्ता लेकर के पैदा होता है, तो रिश्तेदार या कहें कि उनके भाई भतीजे जो हैं वो उनके साथ में थे। अंतिम दर्शन के लिए कुछ व्यवस्था किया जा रहा है क्या? और कौन कौन शामिल रहेंगे उनके जब अंतिम संस्कार किया जाएगा? कौन कौन उपस्थित रहेंगे? देखिए, अभी किसी वीवीआईपी या बाहरी किसी बड़े नेता के आने का जो है वो की सूचना नहीं मिल पा रही है, लेकिन अयोध्या में जो भीड़ चल रही है कुंभ घाट को लेकर के और ये स्नान को लेकर के, उस हिसाब से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरह से इतना ज्यादा भीड़ न एकत्रित होने पाए कि एक नई समस्या उन श्रद्धालुओं के लिए पैदा हो जाए। तो अभी उस हिसाब से गाइडलाइन बनाई जा रही है, जैसा कि हम आपको आगे इस बारे में बताएंगे कि किस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और कहाँ पर किस तरह से उनके जो शरीर है उनको रखा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद जी तमाम जानकारियों के लिए। वापस फिर से लौटेंगे कुछ ही देर में आपके पास और भी जानकारी के लिए, क्योंकि आज अंतिम संस्कार उनका सरयू तट पे किया जाना क्या कार्यक्रम है। बहुत शुक्रिया अरविंद।